नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। इस वक्त मौजूद हूं मैं द्वारका विधानसभा क्षेत्र में और यहां पर हमारे साथ मौजूद हैं प्रद्युम्न राजपूत, जो इस बार भारतीय जनता पार्टी की ओर से उम्मीदवार बनाए गए हैं। लेकिन मुकाबला इस बार दिलचस्प है, क्योंकि एक तरफ लाल बहादुर शास्त्री के पोते जो है आदर्श शास्त्री चुनावी मैदान में है कांग्रेस की ओर से, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की ओर से विनय मिश्रा जो है इस बार ताल ठोक रहे हैं। लेकिन देखना ये होगा कि वाकई इस चुनावी रण में बीजेपी कितनी मजबूत नजर आ रही है। हम जानते हैं प्रद्युम्न जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, क्या कितना चुनौती भरा है इस बार? अब देख रहे हैं कि भाई 2 साल से लगातार, जिस 2013 की बात करूं या 2015 की बात करूं, तो पार्टी आम आदमी पार्टी की जीत हासिल हुई है और इस बार भी दिख रहा है CNRC का भी मुद्दा गरमाया हुआ है। तो इस बीच अब आप उम्मीदवार उतारे गए हैं, तो कितना मुश्किल है और कितना चुनौतीपूर्ण है? देखिए, मैं पहले भी इस क्षेत्र से विधायक रहा हूं और मैंने लोगों के बीच में काम ईमानदारी से किया, मेहनत से किया। मेरे यहाँ विधानसभा के अंदर पानी, सीवर, सड़कों की बहुत समस्या थी। जब मैं आया, मेरे यहाँ सुरक्षा की व्यवस्था भी ऐसी ही थी, थाना नहीं था, चौकी थी मेरे एरिया के अंदर और मैक्सिमम एरिया चौकी से कंट्रोल होता था। तो पानी के लिए हमने बहुत प्रयास किए और जगह जगह पानी पहुंचाया। जहां पानी पाइपलाइन से नहीं पहुंच सकता था वहां टैंकर से पहुंचवाया। मेरे यहाँ सीवर की दिक्कत थी, सीवर नहीं डले हुए थे जल बोर्ड के। मैं अपने इलाके के अंदर 87 करोड़ की योजना लेके आया, जो बाद में उसका अमाउंट बढ़ करके और काफ़ी अमाउंट बढ़ गया उसका। उसके अंदर सड़कें भी थी और सीवर भी था, दोनों की व्यवस्था थी। आज मेरी काफ़ी कॉलोनियों के अंदर सीवर और सड़कें डल गई हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी काम बाकी रहता है, जो 2 साल में हो जाना चाहिए था और वो अभी तक 5 साल में नहीं हो पाया, जो इससे पहले विधायक रहे हैं। और जो अब इस समय महाबल मिश्रा का परिवार से चुनाव लड़ रहे हैं, महाबल मिश्रा का परिवार का कार्यकाल भी हमारे विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने देखा है। उन्होंने केवल अपना परिवार का विकास किया कि MP मैं खुद बनूं, MLA मेरा बेटा बने, भाई काउंसलर बने, उसकी पत्नी काउंसलर बने। ज़मीनों को घोटाले के उनके ऊपर आरोप है। दशरथपुरी के पास जो है शनि मंदिर के पास ज़मीन पर वहाँ कब्जा करके रखा हुआ है। और भी ये अपनी पार्टी के नहीं हुए तो किसके होंगे? इनको तो केवल अपना विकास इन्होंने किया है। मुझे इस बात का लाभ मिल रहा है कि मैं लोगों के बीच में रहता था, काम किया और सबके साथ सबका सम्मान करते हुए हम लोगों ने काम किया। और ये आपको भी बता दूं मैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जब आते हैं और चुन करके आते हैं तो उनको काम करने का जोश भी होता है, जज्बा भी होता है, और जो हमें संस्कार मिले होते हैं हमारी पार्टी के अंदर, हम लोग काम भी करते हैं। तो सर, एक सवाल मेरा ये भी है, क्या स्थानीय मुद्दों पर चुनाव है कि यहाँ पर CNRC का मुद्दा गरमाया हुआ है? देखिए, आज सब चीज़ें ज़रूरी हैं। विकास भी चाहिए, सुशासन भी चाहिए और राष्ट्र को समर्पित सरकार भी चाहिए, सभी चाहिए। तो फ्री की जो योजनाएं हैं, दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी 4 महीने पहले से खुलकर मैदान में आई है, तो इससे भी आपको कुछ फर्क दिख रहा है? देखिए, लोग जागरूक हैं, समझदार हैं, इस बात को कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि 4.5 साल तो इसने मोदी सरकार को लेफ्टिनेंट गवर्नर को कोसा, कहता मुझे काम नहीं करने दे रहे, तो और अब कहता मैंने बहुत विकास काम किए हैं। तो पहले झूठ बोल रहा था या अब झूठ बोल रहा है? और उसके बाद जो ये अपने आप को ईमानदार सरकार कहती थी और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात करती थी केजरीवाल सरकार, हमारे यहाँ कई करोड़ रुपए के अंदर टिकट बेचे गए हैं। हमारे यहाँ महाबल मिश्रा परिवार जो है, विनय मिश्रा पहले कांग्रेस में थे और रातों रात टिकट भी मिल गया, करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ है। तो पार्टी बदलने से लोग ईमानदार थोड़ी हो जाते हैं। और केजरीवाल सरकार जो ईमानदारी का दम भरती थी, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का दम भरती थी, पिछले दिनों दिल्ली में राज्यसभा के टिकट बेचे उन्होंने, दिल्ली में जो टिकट बेचे हैं उनमें पैसा खाया गया। तो लोग समझ चुके हैं, ये एक्सपोज हो चुके हैं, लोगों ने, जनता ने मन बना लिया है कमल खिलाने का। और मुझे भरोसा है इस बार द्वारका में भी कमल खिलेगा और दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। एक सवाल और है मेरा, आदर्श शास्त्री जो लाल बहादुर शास्त्री के पोते हैं वो मैदान में हैं और उल्टा फेर दिख रहा है इस बार कि भाई एक तरफ कांग्रेस के जो उम्मीदवार पुराने थे वो आम आदमी पार्टी में पहुंच गए, ठीक है, विनय मिश्रा, और जो आम आदमी पार्टी के थे वो पहुंच गए कांग्रेस में। तो लग रहा है आपको इससे कुछ फायदा है? देखिए, लोग ये चाहते हैं हमारे इलाके में विकास हो और हमारा इलाका द्वारका विधानसभा पिछला 5 साल के अंदर डेवलपमेंट नहीं हो पाई। सब सड़कें टूटे हुए, आप जाइए देखिए उसको कि सड़कें टूटी पड़ी हैं, काम नहीं हुए और हमारा एरिया भी पिछड़ गया। और दिल्ली के अंदर जो सरकार बैठी है, नकारात्मक विचारों वाली, गंदी राजनीति करने वाली, झूठ बोलने वाली, काम में बाधा डालने वाली, खुद काम नहीं करती और केंद्र सरकार के जो काम है उनको दिल्ली में लागू नहीं होने देती, तो वो सरकार एक्सपोज हो चुकी है और झूठ बार बार नहीं चलता है। लोगों ने जिस उम्मीद पर इनको चुना था, आज अपने आप को ठगा महसूस करते हैं और 8 तारीख को कमल का बटन दबाएंगे। और इस एक सवाल और है मेरा, माहौल थोड़ा वो सवाल जुड़ा हुआ है, हर किसी से जुड़ा हुआ है, चुनाव से भी जुड़ा हुआ है। सवाल ये है कि
आज़ादी मांगते हैं सब लोग, बहुत लोग हैं कि मैं नाम नहीं लूँगा, आज़ादी मांग रहे हैं आज़ाद देश के अंदर, और आज़ादी के नारे लगाए जाते हैं, जिन्ना वाली आज़ादी, इस तरीके की बातें सामने आई है। तो आप क्या कहेंगे कि भाई शाहीन बाग एक तरफ कितने बाग बने हुए हैं, हालांकि मैं देख रहा हूँ उत्तर प्रदेश के अंदर तो बागों को उखाड़ दिया है योगी सरकार ने, लेकिन दिल्ली के अंदर कई बाग बनते जा रहे हैं, लगातार सामने आ रहे हैं, इन बागों पर क्या कहेंगे आप? वहाँ सब देश विरोधी ताकतों का जमावड़ा है, जो टुकड़े टुकड़े गैंग को समर्थन करते हैं, पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, और इनको किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। इनके खिलाफ जो भी कार्रवाई हो सकती है, कार्रवाई करनी चाहिए इनके खिलाफ। और सर, आप जीत के आते हैं, हम तो कामना करते हैं, लेकिन पहला आपका विकास पर कौन सा, मतलब क्या ध्यान केंद्रित है आपका, सबसे पहले वो मुद्दा है आपके जहन में? मेरी इच्छा ये है कि जो लोगों को जिन चीज़ों की ज़रूरत है, सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं, पानी साफ़ नहीं है, सीवर लाइनें नहीं हैं, वहाँ बारात घर नहीं है, जो ये मूलभूत आवश्यकता हैं, ये सब सबसे पहले पूरी होनी चाहिए। सबसे पहले पूरी होनी चाहिए। तो हमारे साथ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे साथ मौजूद थे प्रद्युम्न राजपूत, जो इस वक्त जो है द्वारका विधानसभा से चुनावी मैदान में है। मुकाबला इसलिए दिलचस्प है क्योंकि यहाँ जो तिकड़मबाजी दिख रही है, नजर आ रही है, जिस तरीके से अगर आदर्श शास्त्री की बात करें, उन्होंने तो आम आदमी पार्टी जब छोड़ी तो ये आरोप लगाया था कि आम आदमी पार्टी में सिर्फ उन लोगों को सम्मान है कि जो पैसे वाले हैं, और उन्होंने ये भी कहा था कि यहाँ जो टिकट बंटवारे को लेकर जो धांधली की गई है वो पैसे को लेकर की गई है, पैसा जिसके पास है उसको टिकट दिया गया है। तो वही विनय मिश्रा इस बार उल्टा फेर करके फिर दोबारा से कांग्रेस में, आम आदमी पार्टी में उतर पड़े हैं। लेकिन देखना ये होगा कि प्रद्युम्न जी की जो वादे हैं, जो उनकी आवाज़ है, कितनी ताकत है, वो 8 तारीख को देखने को मिलेगी, और 11 तारीख को क्या कुछ नतीजे देखने को मिलते हैं वो देखने वाली दिलचस्प बात होगी। कैमरामैन उमाकांत उपाध्याय के साथ युधिष्ठिर उपाध्याय, वीके न्यूज़, दिल्ली।